1297 आपको लिंक सेंड करना आता है क्लास का? नहीं 1367 चलिए अब तो सभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं, 3-4 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कर दिया सर लिंक शेयर। ओके, थैंक यू। इलेवन स्टूडेंट्स हैं अभी तक। जी क्लास, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? प्रिंटिंग। यस सर हमने ब्लॉक प्रिंटिंग प्रिंटिंग क्या पढ़ी थी। होती है? आप बताओ, 1285 ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? सर ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है उसके अंदर हम एक पेस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में जो वुड होती है वो कार्व्ड होती है, उसके ब्लॉक्स टाइप बने होते हैं जो कि स्टैम्प की तरह होते हैं और उससे हम ना ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं फैब्रिक के ऊपर। हम उसे मतलब अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसके ऊपर एक जिस तरह स्टैम्प लगता है उस तरह से अप्लाई हो जाता है। गुड। रोलर प्रिंटिंग क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताए। सर मैं ही बता दूं? आप बता दो। मैं बताऊं? जी सलमान। सर रोलर प्रिंटिंग में रोलर्स होते हैं, उसके ऊपर जो है ना डिजाइन जो होता है वो इनग्रेव कर दिया जाता है,
वो छोटे छोटे होल्स होते हैं और इसके अंदर इंक जो है वो डाल दी जाती है। जब रोलर स्पिन कर रहे होते हैं जहाँ इसको डिजाइन होल्स होते हैं वहां से इंक जो है वो निकलती है और जो कपड़े के ऊपर डिजाइन पेंट होता हो जाता है। तो जो डिजाइन होता है वो रोलर की वेट के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है ताकि एग्जैक्टली जो है वो उसके हिसाब से हो, और जितने कलर्स होंगे उतने रोलर्स चाहिए प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, गुड। स्क्रीन प्रिंटिंग का बताए कोई स्टूडेंट? मैं बताओ। स्क्रीन पे मैश होती है ना, और उस पर रॉड फिर अप्लाई करते हैं। जब रॉड अप्लाई करेंगे तो पेस्ट में से नीचे चला जाएगा फैब्रिक पे, इस तरह फैब्रिक पे प्रिंट हो जाएगा। और जहाँ पे मैश नहीं है वहां पे प्रिंट नहीं होगा और पेस्ट नीचे नहीं जाएगा। गुड। आप सर बताओ मेरा 12 क्विज भी मिस था। 1285 का। ये सर एक क्विज के मार्क्स नहीं थे, बाकी 18 मार्क्स का मतलब हो गया हुआ था। 2 मार्क्स का रह गया था, तो वो काइंडली आप देख के उसे कंप्लीट कर दें। बेशक अभी और पूछ लें या जो पूछा है उसके नहीं, हिसाब ये से। मैं वैसे आज ओरल क्विज तो नहीं ले रहा, लेकिन चलें, आप मुझे बाद में याद करवाइएगा, मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप बताओ 1316। यस सर। फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? दोबारा पूछिएगा, बात सही नहीं आई। स्क्रीन प्रिंटिंग में फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? उसके अंदर बिल्कुल फ्लैट में स्क्रीन लगी होती है, मतलब कि रोलर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है। तो जिस तरह से कपड़ा जाता है उसके ऊपर से फ्लैट में होता है, मीन्स कि कपड़ा जाता है ऊपर से बेड जोन से होते हैं, रोलर जोन से होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइन बना होता है और उस तरह से पेस्ट होता जाता है। जिस तरह से जाता है, अगर एक रोलर से होकर जाता है तो उसके ऊपर एक डिज़ाइन पेस्ट होता है। देन अगर ये रोलर से जाता है तो दूसरा डिज़ाइन। इस तरह से सारे जितने भी डिज़ाइन हमने बनाने होते हैं उस तरह से सारे कंप्लीट होते जाते हैं। ठीक है, गुड। महद आप बताओ। महद अपना जी माइक सर, ऑन कौन करो। सी? स्क्रीन प्रिंटिंग की कितनी टाइप्स हैं? जी सर। स्क्रीन प्रिंटिंग की कितनी टाइप्स हैं? सर स्क्रीन प्रिंटिंग की सर याद नहीं है फिलहाल। स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, कौन सी आती है? चलो बताओ क्या होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। सर एक स्क्रीन होती है जिसपे मैश बना होता है और होल्स होते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर पिगमेंट डाल के उसे वाइपर से स्क्वीज किया जाता है। जहाँ पे मैश होता है वहां से डिजाइन नीचे प्रिंट हो जाता है, जहाँ पे मैश नहीं होता वहां से डिजाइन प्रिंट नहीं होता। ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक फ्लैट बेड होती है, एक रोटरी स्क्रीन होती है। जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताए, थैंक यू महद, कि फ्लैट बेड और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? तो मैं बता, जी बताएं। तो रोटरी होता है उसमें हमारे पास रोलर होते हैं जिसके ऊपर डिजाइन जो होता है वो कार्व किया जाता है, और वो उस तरह जब फैब्रिक उसके ऊपर पास करते हैं तो वो उस पर प्रिंट हो जाता है। और जो फ्लैट बेड होता है उसमें हमारे पास नहीं लगे होते हैं, उसमें हमारे पास फ्लैट बेड के ऊपर कपड़ा जा रहा होता है और उसके ऊपर स्क्रीन बनी होती है और उसको जो डिजाइन है वो नीचे पेस्ट होता ठीक है, थैंक यू। जी, कोई बच्चा मुझे बताए ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होता है? आप बताओ है। ट्रांसफर 13 6। प्रिंटिंग के अंदर पहले जी बताओ 1285। सर ट्रांसफर प्रिंटिंग के अंदर पहले हम एक सेलुलोज पेपर के ऊपर जो है वो डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। वो इंक जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। उसके बाद में हम उसे जिस भी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो उसको ऊपर रख के उसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो जिस हम फैब्रिक के ऊपर करना होता है उस पर अप्लाई हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि ये दोबारा हीट अगर यूज़ करें तो वो ख़राब भी हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। गुड। 1361। 61। यस सर।
सर थोड़ा सी आपसे एक वो चाहिए कि आप सर सुन लें बाकियों से, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ इतनी देर में, फिर आपको मैं सुना बता दूंगा लास्ट पे। नहीं, मैंने सिर्फ आपसे सुनना। ओके सर, पूछें। बताओ, कोई टाइप के बारे में बता दो। सर ये लेक्चर मुझे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है अभी। अच्छा जी सर। जी। कोई स्टूडेंट मुझे ओवर प्रिंटिंग का बताए। ओवर प्रिंटिंग, उमेर आप बताओ। 1363 आप बताओ। इसमें तो हम लोगों ने एक कलर के ऊपर एक और कलर जब अप्लाई करना होता है तब होती है ओवर प्रिंटिंग, यानी एक अच्छा तरीका होता है जो हम लोगों ने आपने यहाँ पे एग्जांपल दी थी जिसमें हमने जी लिखना था, उसमें हम लोगों ने पहले एक होता है हम लोग फैब्रिक को डाई कर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रिंटिंग के लिए उसके लिए जगह छोड़ देते, या फिर हम लोग प्रिंटिंग पूरी डाई करके उसके ऊपर फिर उसको प्रिंट करते हैं, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, इसकी तरह डल जो है वो रिजल्ट आते हैं। चलो गुड जी। और बताएं, कोई किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं प्रिंटिंग के हवाले से। जी सर मेरा क्वेश्चन है जी, बोले। सर ये जो था प्रिंटिंग इंग्रेडिएंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा हुआ था कि इस ये ना प्रिवेंट करता है डाई को ताकि वो स्टीमिंग इन्वायरमेंट में रिड्यूस ना हो सके, मुझे इसका समझ नहीं आया सही से। बेसिकली हम लोग डाई में भी क्या करते थे, सबसे पहले उसकी रिडक्शन करवा देते। रिडक्शन करवाने से क्या हो जाता था, वो वाटर सॉल्युबल हो जाती थी। उसके बाद हम लोग डाई करते थे और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन करवा देते थे। ऑक्सीडेशन हम लोग क्यों उसमें करवा देते थे, ताकि जब बाद में हम इसको वॉश करें तो वो वाटर के साथ सॉल्युबल ना हो और उसके बाद वाटर के साथ अप्लाई करने के साथ डाई हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि हम लोग ऑक्सीडेशन इसलिए करवा देते हैं ताकि जो है वो बाद में स्टीमिंग इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसकी जो जब हम ड्राई करते हैं तो स्टीम भी अप्लाई करते हैं हल्की हल्की, तो स्टीम से ये ना हो कि हमारा जो कलर है वो ख़राब हो जाए, तो उसके लिए समटाइम हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन ये भी था कि जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग है और जो है रोलर प्रिंटिंग, सर इन दोनों में क्या फर्क है? रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर एक स्क्रीन होती है, ठीक है, उसमें रोलर के ऊपर एक शीट नहीं होती। रोलर में क्या होता है कि रोलर के ऊपर एक शीट होती है और शीट इनग्रेव्ड होती है, शीट के अंदर जो है वो डिज़ाइन बना होता है। ठीक है, तो जबकि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, वो स्क्रीन ही है, जस्ट ये है कि रोटरी में वो फ्लैट नहीं है, वो सिलेंडर के ऊपर है स्क्रीन। ठीक है, मतलब समथिंग कह ले जिस तरह एक्सरे लगा होता है ना, उसमें एक्सरे जैसी ये स्क्रीन है। इंग्रेव नहीं होती है? नहीं, उसमें इनग्रेव नहीं होती, ओके सर। उसमें मैश होती है। ठीक है, ओके सर। यस। जाली होती है और उसमें इनग्रेव्ड होती है, मतलब आपने वर्ड्स को प्रिंट करना है ना, तो वो वर्ड्स पूरे के पूरे इनग्रेव्ड होते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए कुछ स्लाइड्स एंड से रह गई थी, आई थिंक क्लास 5 स्लाइड्स थी। स्क्रीन शेयर हो रही है सब स्टूडेंट्स को? यस सर, हो रही है। यस सर। ओके, हम लोगों ने प्रिंटिंग की सारी टाइप्स पढ़ ली। प्रिंटिंग के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ये आज हमने देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है थिकनर। बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो प्रिंटिंग के अंदर हम लोग पेस्ट अप्लाई करते हैं वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, वो डाई की तरह जो है वो थिन नहीं होती। थिन इसलिए होती थी डाई में क्योंकि वो उसमें तो पूरे का पूरा फैब्रिक जो है वो हमने उसमें से पास करना था और उसके बाद जो है वो पूरे के पूरे फैब्रिक को डाई करना होता है। सो हमें सोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होता है और थिन चाहिए होता है, जबकि हमारे पास प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम लोगों ने सिर्फ स्पेसिफिक पैटर्न्स के ऊपर स्पेसिफिक जगहों पे ऊपर जाके जो है वो हम लोगों ने प्रिंट को अप्लाई करना होता है। सो इसमें हमारे पास जो पेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा
थिन नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए होती है, थिक। सो इस पेस्ट को थिक करने के लिए हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ थिकनर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं। लाइक हम लोग कोई भी सोल्यूशन बनाए, लेट्स सपोज हम लोग घरों में कस्टर्ड भी बनाए ना, जो समटाइम वो थिन बन जाता है, तो उसको फिर थिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें और कस्टर्ड वाला पाउडर डालते हैं, ठीक है। सो कोई भी थिकनर हो सकता है, उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, जबकि थिकनर क्या करता है, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, उसकी पेस्ट को थिक कर देता है, ताकि जब बाद में जो है वो पेस्ट फैब्रिक के ऊपर अप्लाई हो तो वो उन जगहों पे स्टे कर सके। अगर थिन होगी तो वो साइडों पे भी पेनिट्रेट करेगी। सो थिकनर का बेसिकली मकसद क्या है, कन्वर्ट करता है लिक्विड प्रिंटिंग इंग्रेडिएंट इनटू पेस्ट, पेस्ट उसको बनाता है और उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है ताकि ये लोकलाइज जगहों के ऊपर जाके स्टिक कर सके, वहां पे जाके स्टे कर सके। क्लियर है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आज भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बेसिकली हमारे पास डाइंग में भी ये होता था, प्रिंटिंग में भी ये होता है कि हम लोगों को ये होता है कि जब हम प्रिंट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उसकी करते हैं ड्राइंग, फॉरन वाशिंग नहीं करते, क्योंकि अगर हम फॉरन वाशिंग करेंगे हमारे पास जो प्रिंट की पेस्ट है वो उतर जाएगी। सो हम लोग उसकी क्या करते हैं, ड्राइंग, और ड्राइंग करते हैं स्टीमिंग इन्वायरमेंट। स्टीमिंग इन्वायरमेंट इज समथिंग लाइक हल्की हल्की स्टीम अप्लाई करते हैं ताकि उसमें जो क्रीजेस हैं वो सेट हो जाएं। अगर कहीं पे डिजाइन की कोई डेफिशिएंसी है तो वो उस जगह पे जो है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं कि ये ना हो कि हम लोग स्टीम अप्लाई करें तो हमारा जो है डिजाइन वो खराब हो जाए। ये ना हो कि हमारा जो है अभी पेस्ट जो है वो थिक थी और अभी हमारे पास पेस्ट ड्राई नहीं हुई, तो ड्राई से पहले ही जो है जैसे ही हम लोग स्टीम अप्लाई करें तो वो पेस्ट हमारी जो है वो साइडों पे ना फैल जाए, उसकी स्प्रेडिंग ना हो जाए। सो उसको बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजेशन एजेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास पेस्ट अप्लाई की गई होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी ट्रैक्शन फैब्रिक के साथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर काफी वाशिस तक जो है वो हमारे पास जो प्रिंट है वो स्टेबल रहता है। और आपने देखा भी होगा कि प्रिंटेड फैब्रिक्स जो है वो लेट खराब होते हैं, जो डाइड फैब्रिक्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसमें भी यही जो है वो हमारे पास टेक्निक है। क्लियर है। यस सर। उसके बाद देखें क्लास एसिड या अल्कली, ये हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है जैसा डिफरेंट डाइज थी, कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट में थी, कुछ बेसिक। प्रिंट भी उसी तरह होता है, कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है वो हमें चाहिए होता है, कुछ जो है वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में चाहिए होता है। सो एसिड या अल्कली हम लोग उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, फॉर नेसेसरी पीएच। और हम लोग पीएच क्यों मेंटेन करते हैं क्लास, क्योंकि अगर हम पीएच जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे फैब्रिक को डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास ज्यादा एसिडिक पीएच है तो हमारा फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में जो हमारे फैब्रिक्स हैं वो खराब हो जाते हैं। और अगर बेसिक इन्वायरमेंट है या अल्कलाइन इन्वायरमेंट है ज्यादा, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर माइक्रोब्स या जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास जो फैब्रिक्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें कुछ ना कुछ एसिड्स डालते हैं और कुछ ना कुछ अल्कलाइन डालते हैं। इनका मकसद उसकी पीएच को मेंटेन करना और उसकी क्रॉस लिंकिंग, कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाना। क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब है कि पेस्ट की जो है, प्रिंट वाली पेस्ट की फैब्रिक के साथ क्रॉस लिंकिंग करना। जैसे ही क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी ट्रैक्शन जो है वह फैब्रिक के साथ बढ़ जाएगी। जैसे ये ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही हमारे पास जो फैब्रिक है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हम लोग एक चीज ऐड करते हैं, बाइंडर। बेसिकली बाइंडर का भी एसिड और अल्कली का बेसिक मकसद जो है वो यही था कि वो पीएच को मेंटेन करना। क्रॉस लिंकिंग भी करता है, बॉन्ड्स फॉर्मेशन भी करता है, लेकिन जो क्रॉस लिंकिंग असल जो रोल प्ले करता है वो हमारे पास होता है बाइंडर। जिस तरह हम लोग डाइस में साल्ट यूज करते थे, इसमें हम लोग कोई ना कोई बाइंडर यूज करते हैं। अमूमन साल्ट भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाइंडर और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बाइंडर का क्या मकसद होता है कि ये क्रॉस लिंकिंग करता है। क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब है, फाइबर और पिगमेंट पार्टिकल, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप करता है। अगर लेट्स सपोज ये फैब्रिक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, तो ये बाइंडर के ऊपर या पिगमेंट के ऊपर क्या कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो है वो अट्रैक्शन होगी और फिर जो है वो पेस्ट मजबूती के साथ जो है वो हमारे फैब्रिक के ऊपर अट्रैक्ट करेगी और उसकी लाइफ भी
बढ़ जाएगी। सो बेसिकली बाइंडर का क्या मकसद है? क्रॉस लिंकिंग को इन्हांस करना। एसिड या अल्कली का क्या मकसद है? पीएच को मेंटेन करना ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो डैमेज ना हो सके। थिकनर का क्या मकसद है? उसको थिक बनाना। थिक इसलिए बनाता है ताकि उसकी स्प्रेडिंग ना हो सके, वो उन्हीं जगहों पे ऊपर जो है वो ठहरे जहां पे हम लोगों ने प्रिंट का पैटर्न देना है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मकसद है? ताकि वो स्ट्रीमिंग इन्वायरमेंट में जो है वो हमारे पास जो प्रिंट का पैटर्न है वो कभी भी खराब ना हो। उसके बाद देखिए क्लास, ड्राइंग है। ड्राइंग हम लोग कितने इन्वायरमेंट के ऊपर करते हैं? 110 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं, 1 से लेकर 2 मिनट तक करते हैं प्रिंट होने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होते हैं? ड्राइंग करने के बाद हम लोग उसको थोड़ी सी हीट देते हैं। पहले हम लोग स्टीम देते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन क्या होती है? कि हम लोग उसको हीट देते हैं। हीट देते हैं, और हीट की क्वांटिटी क्या होती है? हीट तो ड्राइंग में भी दे रहे होते हैं, लेकिन ड्राइंग में हमारे पास जो हीट होती है वो 110 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। इसमें हमारे पास जो हीट है वो 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और हमारे पास 5 मिनट के लिए होती है। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? ताकि जो हमारे पास जो प्रिंट का पैटर्न है वो उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए। जैसे ही हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो चीजें फिक्स हो जाती हैं, आपको पता है। बहुत सारी प्रिंटिंग में भी जो है वो हम लोगों ने, जिस तरह हम लोगों ने यूज किया था प्रिंटिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफर प्रिंटिंग के अंदर, कि जैसे ही हम लोग हीट देते थे तो वो जो प्रिंट का पैटर्न है वो उसके ऊपर क्या हो जाता था? फिक्स। तो यहाँ पे भी हम लोग क्योर कर रहे हैं ड्राई हीट से, मतलब कि उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 5 मिनट्स के लिए। यूजुअली फॉर पिगमेंट प्रिंटिंग के लिए हम लोग इसको करते हैं ज्यादा। ड्राई हीट इज अप्लाइड टू क्रॉस लिंक द बाइंडर, दस इंट्रैपिंग द पिगमेंट पार्टिकल्स ऑन टू इट। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ हीट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो बाइंडर है उसकी और जो हमारे पास पिगमेंट है उसके दरमियान क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और वो अपनी जगहों के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है। बाइंडर का जो रिएक्शन है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है, और उसकी फिक्सेशन हो जाती है उसी जगह के ऊपर जहां पे हम लोगों ने प्रिंट के पैटर्न को स्टे करवाना। सो आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फिक्सेशन में अंदर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो प्रिंट पैटर्न है वो हमारे फैब्रिक की सरफेस के ऊपर फिक्स हो सके। क्लियर है? उसके बाद देखें पोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। सम टाइम हम लोग जो है वो वॉशिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये सम टाइम है, ठीक है, और वॉशिंग बिल्कुल एंड पे करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि जो है वो अगर हमें लगे कि हमारे पास जो है वो कुछ अनफिक्स डाई रह गई, ये कुछ साइडों पे जो है वो डाई लगी रह गई है, या कुछ पैटर्न जो है वो हमारे साइडों पे भी जो है वो फैल गए हैं, फिर हम लोग जो है वो उन्हें क्या करते हैं? वॉशिंग करते हैं। और ये अमूमन यूजुअली फॉर डाइज ओनली, ये ज्यादातर जो है वो डाइज के लिए होता है। प्रिंटिंग में सिर्फ सम टाइम करते हैं। और क्यों करते हैं? सम टाइम ऐसे होता है कि मशीन खराब हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास जो फैब्रिक है वो भी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब वर्कर्स के जो हैंड्स हैं वो फैब्रिक के ऊपर लग जाते हैं, और हमारे पास जो फैब्रिक है वो इतना लस्ट्रस नहीं रहता, वो मैला हो जाता है। सो हमारे पास जो कस्टमर की डिमांड यही होती है कि फैब्रिक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो उस प्रोसेस के लिए जो है वो हम लोग सम टाइम उसकी वॉशिंग करते हैं। लेकिन जो वॉशिंग है जो मेनली है ये हमारे पास किसके लिए यूज होती है? सिर्फ डाइस के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास प्रिंटिंग पर प्रिंटिंग के लिए बस यही था। पोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस की हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिनिशेस का जो असाइनमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछे।
जी पोस्ट प्रिंटिंग में मुझे ऐसे उसकी क्लियर वीडियो तो नहीं मिली। ये एक इंटरलूप की है डॉक्यूमेंट्री, जिसमें अंदर जो है वो इंटरलूप इंडस्ट्री का जो है वो जिक्र है। तो देखिए इसमें आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही। जी सर हो रही। सर जी इधर देखिए ये स्पिनिंग है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है। ठीक है ये कंप्लीट है, चले कंप्लीट ही देख लें। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो यार्न्स तो फैब्रिकेट हो गया है। ठीक है ये यार्न मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, ये यार्न की डाइंग है। अब यहाँ पे चूंकि ये लोग सॉक्स बनाते हैं तो उसमें जो है वो डाइड यार्न चाहिए होता है, बाद में नहीं हम लोग उसकी डाइंग करते। ये देखिए कॉन्स लगी होती हैं और उसके बाद वो मशीन में जाती हैं और उसके बाद वो डाइड होती हैं। ये होजरी के प्लांट शो कर रहा है। होजरी मीन्स गारमेंट्स। ये निटिंग, निटिंग में हमारे पास जो है ये सॉक्स फैब्रिकेट करते हैं। ये प्रोसेसिंग है। ठीक है क्लास, ये देखिए इसमें हमारे पास अब आपको पता है कि सिंजिंग तो होगी नहीं, क्योंकि सॉक्स के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हैं वो होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और सॉक्स क्योंकि हम लोगों ने वियरेबल सिर्फ फुट के लिए होती है, उसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी चाहिए नहीं होती। डीसाइजिंग भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास वीविंग से नहीं बना, निटिंग से सॉक्स बनी है, सो डीसाइजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। स्कावरिंग होगी इसमें और ब्लीचिंग होगी। ये हमारे पास जो जितनी भी मशीन्स हैं ये स्कावरिंग, ब्लीचिंग और डाइंग की हैं। ये देखें सारी की सारी सॉक्स उसमें इंसर्ट कर है, उसके बाद वो मशीन के अंदर जा रही हैं। ठीक है ये ब्लीचिंग हो रही है, बिल्कुल वो वाइट कर रहा है उसको। फिनिशेस का ये मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फिनिश अप्लाई हो रही है। और फिनिश क्या होती है हम आप आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इसको। उसके बाद ये पैकिंग हो रही है उसकी। ये फिनिश गुड स्टोर, जहाँ पे वो स्टोर करते हैं अपनी आइटम्स को। और ये उसके बाद जो है वो मूवमेंट है, जैसे उनका कस्टमर आता है तो उसको मूव कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये मतलब है जो भी प्रोडक्ट डेवलप होनी है, जिस तरह से डेवलप होनी है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होनी है। वो लोग सबसे पहले उसको डिजाइन करते हैं, इसमें इतने नंबर ऑफ यार्न्स, इतने नंबर ऑफ लूप्स, इतनी व्हील्स, डाई की इतनी क्वांटिटी, ये सारी चीजें ये लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले जो है वो फ्लोर पे जाके देते हैं। वर्टिकल सैम्पलिंग का मतलब है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर स्पिनिंग भी हो, विविंग की भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, गारमेंट्स भी हो, उस यूनिट को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो इंटरलूप के जो जितने भी यूनिट्स हैं उनके अंदर वर्टिकल यूनिट्स हैं। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट सबसे एंड के ऊपर जो है वो कुछ टेस्ट करता है और बताता है कि आपकी जो है वो फैब्रिक की क्वालिटी कैसी है, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट हुए हुए हैं, और अपनी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। ये डाइस के सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहा था। इनोवेशन का मतलब ये है कि कोई भी न्यू चीज जैसे भी बिल्ड करनी है वो भी यहाँ पे होती है। So this was all about I think enough for इंटरलूप। ये सारे के सारा जो प्रोसेस है ये फैसलाबाद में ही हो रहा होता है, सबसे ऑलमोस्ट टॉप रैंक्ड इंडस्ट्री। जी प्रिंटिंग में से अब किसी का कोई क्वेश्चन आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है प्रिंटिंग? उसके बाद क्लास हमारा लास्ट जो लेक्चर है वो है हमारे पास फिनिशेस, जिसकी ऑलमोस्ट जो है वो 15 स्लाइड्स हैं। ठीक है बेसिकली फिनिशेस की जो ऊपर जो आपको असाइनमेंट्स भी मिली हैं वो फिनिशेस हमारे पास क्या होती है। फिनिशेस में हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस हुए होते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट फिनिश के लिए आती होती है। अगर हम देखें तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं: सिंथेसाइजिंग, कवरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन,
उसके बाद डाइंग, प्रिंटिंग, और उसके बाद 2 से 3 बार वॉशिंग भी हुई होती है। हो सकता है पहले कभी स्टिचिंग भी हुई हो, ब्रशिंग भी हुई हो। सो ऑलमोस्ट 10 जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर पहले से हुए होते हैं। फिनिश हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं। उसके अंदर हम लोग कोई ऐसा फीचर ऐड करते हैं जो कि वियरेबल के होने के साथ साथ कोई और क्वालिटी भी दे रहा होता है। ना सिर्फ वो पहनने के काबिल होता है बल्कि हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी देता है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश। जितने भी आप लोगों को असाइनमेंट्स के लिए टॉपिक मिले हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर हैं? टेक्सटाइल फिनिशेस के ऊपर। आपने उसके ऊपर जो है वो गूगल करना है, सर्च करना है। एक दो ऐसे टॉपिक्स है, एक स्टूडेंट ने मुझे जो है वो कल टेक्स्ट किया था, उसके ऊपर वाकई डाटा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो जस्ट एक दो टॉपिक्स हैं। सो वो मुझसे जो है वो टॉपिक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डाटा आप लोगों को मिलेगा। आपने उसके साथ जो है वो टेक्सटाइल फिनिश लिख के सर्च करना है अपने टॉपिक के साथ। तो जो भी आप लोगों को डाटा मिलेगा वो आपने वर्ड की फाइल के ऊपर जो है वो लिखना है। साथ में आप लोगों ने जो है वो पिक्स ऐड करनी है ज्यादा से ज्यादा, और आपने बताना है कि ये जो फिनिश है ये किसके लिए अप्लाई होती है, किन फैब्रिक्स के लिए अप्लाई होती है, क्या इसके यूजेस हैं, कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कौन कौन सी मशीन्स हैं इनको अप्लाई करने के लिए, और उसके इसके जो है वो एंड के ऊपर हम लोग इससे जो है वो क्या क्या अचीव करते हैं। तो ये आप लोगों ने किससे करना है? फिनिश के अंदर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस तरह फिनिशिंग क्या होती है हमारे पास। लेट्स सपोज हीट सेटिंग है। हीट सेटिंग एक ऐसी फिनिश होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सेट हो जाता है दोनों साइडों से। मतलब कि उसकी जो है वो आयरनिंग हो जाती है, और आयरनिंग इस तरह से हो जाती है कि वो काफी वॉशेस तक उसी तरह से रहता है, उसके अंदर क्रीजेस नहीं पड़ती। सो ये एक फिनिश होती है। समथिंग लाइक जिस तरह हम लोग स्टार्च अप्लाई कर रहे थे ना, स्टार्च से भी ऐसा हो जाता है। घरों में हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन स्टार्च तो एक वॉश के बाद उतर जाता है ना, जो माया होती है। उनके जो हीट सेटिंग के अंदर हम लोग जो केमिकल अप्लाई करते हैं वो ऑलमोस्ट 5 से 6 वाशिस के बाद जो है वो हमारे पास उतरता है, ठीक है। उसके बाद देखें क्लास एक ये है सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि फैब्रिक बिल्कुल सीधा रहे। लाइक आपने देखा होगा जो पॉलिस्टर की समटाइम शर्ट्स होती हैं उनके अंदर क्रीजेस पड़ते ही नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? सैनिटाइजिंग। इसके बाद देखें हमारे पास जिस तरह ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग सैंडिंग करते हैं। जिस तरह ये लेदर का शूज है, सैंडिंग हमारे पास बेसिकली क्या है कि फैब्रिक की सरफेस थोड़ी सी रफ रफ सी होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो रफ इस तरह से होती है कि वो हमें किसी भी प्रोसेस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें फैब्रिक हमें इस तरह का चाहिए। सो उसके लिए भी एक फिनिश होती है। उसके बाद देखें क्लास हैंड मॉडिफायर। हैंड मॉडिफायर या सॉफ्टनर का ये मतलब होता है कि हम लोग उसके ऊपर कोई ऐसी फिनिश अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिपेलेंट फिनिशेस होती हैं। वाटर रिपेलेंट फिनिशेस ऐसी होती हैं कि जिन फैब्रिक के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं उनमें से वाटर जो है वो पास नहीं करता, वो वाटर को हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो एंटी स्टैटिक फिनिशेस ऐसी फिनिशेस होती हैं जिनके अंदर जो है वो चार्ज नहीं लगता, हमें जो है वो करंट नहीं लगेगा। एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स नहीं जाते, जर्म्स नहीं जाते। मोस्टली जो है वो मेडिकल टेक्सटाइल, मास्क के अंदर, सर्जिकल ड्रेसेस के अंदर हम लोग एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस अप्लाई करते हैं। फ्लेम रिटार्डेड फिनिशेस वो वाली होती हैं जिनके अंदर जो है वो हमें आग नहीं लगती। फाइटर वियर्स के लिए जो है वो जो फायर ब्रिगेड की वाले जितने भी होते हैं एक्टिविटीज, उनके लिए जो है वो हम लोग फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशेस को यूज करते हैं। तो अपने टॉपिक को सर्च करें और वो उसके अंदर जो भी डाटा है, अभी तक काफी वैसे स्टूडेंट ने जो है वो सबमिट भी करवा दिए। बार बार मैंने नहीं कहना, ना बार बार कहना अच्छा ही लगता है, आप लोग में से हो रहे, तो उसको जो है वो टाइमली सबमिट करवाना है। क्लियर है जी स्टूडेंट? आपको कोई मुझे क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जो फिनिशेस हैं वो वोवन फैब्रिक्स के लिए ही होती हैं या फिर नेटेड भी? वोवन, निटेड, नॉन वोवन सबके लिए होती हैं। लाइक एंटी माइक्रोब फिनिश जो है वो हम लोग मास्क के ऊपर अप्लाई करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वगैरह उसमें जो है वो एंटर ना हो सके। तो आपको पता है जो मास्क होते हैं ये ना तो वोवन है, ना निटेड है, ये नॉन वोवन होते हैं। तो ये तो किसी के अंदर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिनिश जस्ट क्या है, केमिकल होता है, केमिकल का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम लोगों ने फैब्रिक को जो है वो गुजारना होता है। जैसे ही फैब्रिक उसमें से जो है वो गुजरता है उसके अंदर वो केमिकल लग जाता है, उसके बाद उसके अंदर वो क्वालिटी आना स्टार्ट हो जाती है।
क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे जी। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म कर दें? क्या क्या सजेशन है आप लोगों की, या कुछ लर्न करना है? दो से 3 मिनट वेट करें क्लास, फिर मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन स्टडी के वाले से नहीं, एथिक्स के। जी क्लास, मेरे एक्चुअली जो है ना वो चार्जर के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है, तो हम लोग जो है ना वो बाकी डिस्कशन जो भी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, असाइनमेंट अच्छी बनानी है और विंटर वेकेशंस को एंजॉय करें, खुश रहें। ठीक है, दुआओं में याद रखें, और किसी का कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ लें। जी महत। नहीं सर, कोई भी नहीं। चलें ठीक है क्लास, एंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।